हेलो दोस्तों, रामा स्टडी सेंटर पर आप सभी का वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में और दांत के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दांत टीथ ये होते हैं विषम दंती प्रकार के। दांत विषम दंती प्रकार के होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेटेरोडोंट। अब ये विषम दंती कैसे है? विषम दंती ये होता है कि जो मानव के जो दांत है उसका कार्य तथा संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग प्रकार की होते हैं। इस कारण से क्या बोला जाता है? विषम दंती बोला जाता है। और इसके आधार पर दांतों को चार भागों में बांटा गया है, जो कि ये है। पहला होता है कृतंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसाइजर। और दूसरा होता है आपका रदनक, जिसे कैनाइन बोला जाता है। और तीसरा होता है अग्रचर्णक, जिसको वो बोला जाता है प्रीमोलर। 4 नंबर होता है च्वर्णक, और जिसे बोला जाता है मोलर। ये दांत होते हैं 4 प्रकार के, और जिसको इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कहता है। अब सभी के बारे में हम अलग अलग, यानी इंसाइजर। और इसकी जो संरचना होती है ये कैसी होती है? छेनी के समान होती है। छेनी कैसा है कि एक लोहे की संरचना होती है, जो आगे से क्या होती है? चपटी होती है। जो कारीगर लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इंसाइजर। और ये जो आगे के अपन के जो 4 दांत हैं, और ये जो 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो कुल मिला दोनों काउंटिंग की जाएगी तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और कार्य है इसका काटना तथा कुतरने में ये क्या होती हैं? सहायक होती हैं। दूसरा है रदनक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैनाइन। ये नुकीले होते हैं, ये दांत आगे से तीखे होते हैं, जो इंसाइजर के जस्ट पास में पाए जाते हैं। एक इधर, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, यानी कुल कितने हो गए? 4। तो इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4, ठीक है ना। और इनका जो कार्य है, ये कार्य है कि ये भोजन को चीरने तथा फाड़ने में क्या होती है? सहायक होता है। ये मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, उनके अंदर ये सबसे अधिक विकसित होते हैं। और खरगोश में रदनक अनुपस्थित होता है। खरगोश है, खरगोश के अंदर ये जो कैनाइन दांत है वो अनुपस्थित होता है, वो नहीं पाया जाता, और उसकी जगह खाली स्थान रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अग्रचर्णक और च्वर्णक, और जिसे आपको पता है प्रीमोलर बोला जाता है। प्रीमोलर। अब ये क्या होता है? अगर च्वर्णक और प्रीमोलर है, इसकी जो संरचना होती है ये त्रिकोणाकार होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोणाकार होते हैं। ये ऊपर से आप देखेंगे तो इसके 3 कोने होंगे, यानी एक त्रिकोण के समान होते हैं। और इनका जो कार्य है, इसका कार्य ये है कि ये भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करता है। पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। और ये बच्चों के अंदर अनुपस्थित होता है, यानी ये बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता। बच्चों के अंदर इसकी संख्या क्या होती है? 0 होती है। और वयस्क होता है, इसके अंदर जो इसकी संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती हैं? 8 होती है। 2 इधर, 2 ऊपर की तरफ, 2 ऊपर की तरफ, कुल कितने हो जाए? 4 और 4 कुल कितने हो जाएंगे? 8 दांत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर च्वर्णक, जिससे बोलते हैं मोलर। इसकी संरचना कैसी होती है? ये होता है आयताकार, एक आयत के समान इसकी संरचना होती है। और इनका जो कार्य है, जो अग्रचर्णक का कार्य है, वही कार्य किसका? च्वर्णक का, यानी इसका कार्य चबाना और पीसना।
पिसना, ठीक है ना। और इनकी जो संख्या है वो देखो, बच्चों के अंदर इनकी संख्या 8 होती है और वयस्क है उसके अंदर इसकी संख्या 12 होती है, ठीक है ना। क्यों? एक होता है अंतिम मोलर जो कि बच्चों के अंदर अनुपस्थित होता है, जो 20 से 25 वर्ष की उम्र के मध्य एक अंतिम मोलर टीथ आता है जिसे हम कहते हैं विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब लिख लो यहाँ पर कि अंतिम मोलर टीथ जो जिसका नाम है विजडम टीथ, विजडम टीथ, और या उसे कह सकते हैं अक्ल दाढ़, अक्ल दाढ़ कहते हैं। प्री मोलर तथा मोलर टीथ जिसे चीक टीथ या गाल दंत भी कहा जाता है। प्री मोलर और प्री मोलर के जस्ट बाद में मोलर होते हैं जो कि गाल के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, दोनों गालों के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इस कारण से क्या कहते हैं, गाल दंत या चीक टीथ कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं जिसे कहते हैं डाइफायोडोंट। द्विबार दंती कैसे? क्योंकि ये जीवन के अंदर 2 बार आता है। क्या आता है? जीवन के अंदर 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार आता है, इस कारण से क्या कहते हैं, द्विबार दंती। और इनकी संख्या कितनी है? 20। मोनोफायोडोंट कितने हैं? 12 दांत है। वो मोनोफायोडोंट है जो प्रीमोलर, जो बच्चों के अंदर, मैंने आपको पहले लिखा था कि बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ये केवल जीवन में 1 बार आता है। इसकी संख्या कितनी है? 8। और अंतिम मोलर जिसे अक्ल दाढ़ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, जो जीवन में 1 बार आता है, उसकी संख्या 4 है। इन दोनों को काउंट कर लिया जाएगा तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। दूजे दांत जिसे मिल्क टीथ कहा जाता है, ये पाया जाता है बच्चों के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, और इनकी संख्या होती है 20 जिसे डाइफायोडोंट कहा जाता है। दूसरा होता है स्थायी दांत, स्थायी दांत, और इनकी संख्या होती है 32 और ये पाया जाता है वयस्क के अंदर। देखो दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला है, क्या होता है इसमें? क्या किया है कि ये जो मुख है ना, इसको 2 भागों में बराबर काट डाला है, यानी आधे दांत इधर रह जाएंगे और आधे दांत इधर रह जाएंगे। तो ये आधे दांत है ना इधर वाले, उनका यहाँ पर लिख दिया और फिर इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी एक भाग इधर और इधर भाग दोनों के काउंटिंग हो जाएंगे तो कुल आ जाएंगे। जैसे मैं आपको बता, अब दूधे दांत के लिए क्या फॉर्मूला है? दूधे दांत जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है? आई का मतलब होता है इंसाइजर, और सी का मतलब कैनाइन, और पी का मतलब प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर, ठीक है ना। ये यहाँ से काटा तो 2 ऊपर दांत और 2 नीचे, यानी 2 ये 2 ये, 2 ऊपरी मोलर ये इंसाइजर और 2 नीचे इंसाइजर, ठीक है। और एक ऊपर कैनाइन और एक नीचे कैनाइन। और बच्चों के अंदर प्रीमोलर होते नहीं है तो 0 ऊपर और 0 ही नीचे। और मोलर के बाद बच्चों के अंदर 2 ऊपर मोलर इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, ये देखो। और फिर इनको 2 से गुणा कर दिया जाता है पूरे को, क्योंकि एक तो ये भाग हो गया, दूसरा ये भाग हो गया, तो इसका जो कुल काउंटिंग आएगा वो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझे ना? कितना के 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10, और 10 को 2 से गुणा करो तो 20 आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे लगाता हूँ स्थायी दांत। स्थायी दांत, इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इसमें भी सेम सिस्टम, ये सेम होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और यहाँ ये देखो वयस्क के अंदर ये कितने दांत होते हैं? 2 ऊपर और 2 नीचे। और यहाँ
3, क्योंकि ये अक्कड़ डाट और आ जाती है, और फिर इसको 2 से गुणा कर दो तो कुल कितना हो जाएगा 32। दांत की ऊपरी सफेद कठोर परत जो होती है वो किसकी बनी होती है? इनेमल की, इनेमल की बनी होती है। दांत के ऊपर एक सफेद रंग की कठोर परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है, जो प्राणी जगत की सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो प्राणी जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल। इनेमल के नीचे एक और परत पाई जाती है जिसे डेंटिन कहते हैं, जो दांत का अधिकांश भाग बनाती है। और ये जो डेंटिल परत है जो कि एक गुहा को, एक कैविटी को घेर कर रखते हैं जिसे फल्प कैविटी कहते हैं दांत के अंदर, और उसके अंदर तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां होती हैं। ओके दोस्तों, वीडियो समझ में आया है तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।